एक औरत को अचानक एहसास होता है कि वह मर चुकी है, लेकिन उसे याद ही नहीं आता कि उसकी मौत कैसे हुई। उसकी आत्मा एक मेट्रो स्टेशन के अंदर फंसी हुई है। वह कहीं भी जाने की कोशिश करती है तो कोई अदृश्य दीवार उसे रोक लेती है। कोई रास्ता नहीं होने के कारण वह हर दिन उस स्टेशन में ही घूमती रहती है और रात को थक कर बेंच पर सो जाती है। ऐसा 1 साल तक चलता है। फिर एक दिन वह एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। तभी एक घबराई हुई औरत उस पर ध्यान खींचती है। लिसा उसके सामने बैठ जाती है और उसकी फोन कॉल सुनती है, जिससे उसे पता चलता है कि वह औरत काम के तनाव से टूट चुकी है। वह उसे रोते हुए देखती है और बिना सोचे समझे उसे दिलासा देने के लिए हाथ बढ़ा देती है। जैसे ही उस औरत के आंसू लिसा की उंगलियों पर गिरते हैं, लिसा को अचानक बहुत सारी यादें लौटने लगती हैं। वह दौड़कर बाहर जाती है और खुद से बात करने लगती है। अब उसे याद आ जाता है कि उसका नाम लिसा है और वह एक मिडिल स्कूल की टीचर थी। वह याद करती है कि उसका जीवन कितना खुशहाल था, लेकिन यह बात समझ नहीं पाती कि वह मरी कैसे। इसी बीच वह स्टेशन पर 3 जानी पहचानी शक्लें देखती है। वे थे उसके माता पिता और उसका बॉयफ्रेंड। आज उसकी मौत को 1 साल हो चुका है, इसलिए वे लोग फूल चढ़ाने आए थे। लेकिन स्टेशन में इस तरह का काम करना मना था, इसलिए गार्ड उन्हें स्टेशन मैनेजर के ऑफिस ले गए। मैनेजर ने सहानुभूति जताई, लेकिन नियमों की वजह से वह कुछ नहीं कर सकता था। लिसा अपने माँ बाप और बॉयफ्रेंड को देखकर रोने लगती है। काफी समझाने के बाद उसके माता पिता ने फूल न चढ़ाने का फैसला लिया। जब लिसा ने देखा कि वे अब जा रहे हैं तो वह दौड़कर उन्हें रोकने गई। तभी चमत्कार हो गया। वह अब उस अदृश्य दीवार से आसानी से निकल गई। इसका मतलब अब वह स्टेशन से बाहर जा सकती थी। लिसा को लगा कि यह सब शायद उसके अपनों के आने की वजह से हुआ। अपने माँ बाप और बॉयफ्रेंड को जाते हुए देखकर लिसा ने फैसला लिया कि वह पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर जाएगी। रास्ते में वह बहुत खुश थी, क्योंकि अब वह आजाद थी और अपने प्यार के साथ रह सकती थी। वे दोनों उस अपार्टमेंट में पहुंचे जिसे लिसा ने जिंदा रहते खरीदा था। लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, कुछ अजीब हुआ। एक पड़ोसी उसके बॉयफ्रेंड को अजीब और डरावनी नजरों से देख रहा था। बिना कुछ सोचे लिसा भी दरवाजे से उसके पीछे चली गई।